सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट लेके आए हैं साथियों, 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जो जॉब सिक्योरिटी मिलनी थी, यानी एक्ट के बाद उन्हें पत्र जारी किए जाने थे, वो पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं। और अधिकारी है वो जो लागू नहीं कर पा रहे हैं जॉब सिक्योरिटी एक्ट को। और जो मुख्यमंत्री लगातार वादे कर रहे हैं उनको अधिकारी क्यों नहीं मान रहे हैं, इसके बारे में बड़ी अपडेट है। या अब साथियों बात आती है कि वो चूक कहाँ पर है कि मुख्यमंत्री वादे कर देते हैं, लेकिन क्यों एस्टेब्लिशमेंट के जो अधिकारी है, बाबू है, वो जॉब सिक्योरिटी एक्ट को लागू नहीं कर पा रहे हैं। इस बड़ी अपडेट को जानना चाहते हैं, उन कारणों को जानना चाहते हैं जिस कारण से बहुत सारे जो कच्चे कर्मचारी है अभी वेट कर रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी लागू होगी और किस कारण से वो लागू नहीं हो पा रही है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी फैसले तो सही करते हैं मगर लागू होने में आनाकानी क्यों? यानी गलियारों में चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जब से पदभार संभाला तब से वे सही और त्वरित फैसले कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के बीच उन्होंने त्वरित फैसले किए। उनका लाभ भाजपा को विधानसभा चुनाव में हुआ। तीसरी बार सरकार बनी और मुख्यमंत्री पद पर दूसरी बार नायब सिंह सैनी बैठे, मगर दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उतनी तेजी से फैसले नहीं हो पा रहे और जो सही फैसले हो भी रखे हैं उन्हें लागू करने में आनाकानी हो रही है। गलियारों में पूछा जा रहा है कि आखिरकार यह आनाकानी क्यों? गलियारों में कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा फैसला विधानसभा चुनाव से पहले 14 अगस्त 2024 को अधिसूचित हुआ था कि 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। अब तो यह विधानसभा में भी पारित हो गया है और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद एक्ट अधिसूचित भी हो गया है, मगर इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा? कुछ ही कर्मचारियों को इस अधिनियम के तहत जॉब सिक्योरिटी दी गई है। गलियारा में पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यह जानकारी क्यों नहीं ले रहे कि कानून बनने के बावजूद कर्मचारियों को यह लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा? दैनिक सवेरा पर अलग अलग विभागों के अस्थायी कर्मचारियों के संदेश व्यक्तिगत और सोशल मीडिया के जरिए मिलते हैं कि उन्हें जॉब सिक्योरिटी का लाभ दिलवाया जाए। गलियारों में कहा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री यह लाभ देना चाहते हैं तो सरकार में वे काली भेड़ कौन है जो सरकार की किरकिरी करवा रही है? सरकार उनकी पहचान क्यों नहीं कर रही? कानून लागू हुए 4.25 महीने बीत चुके, मगर विभागों की एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के बाबू क्यों अड़चन पैदा कर रहे? क्यों विभागों में मुखिया इसे लागू नहीं कर रहे? सरकार ने स्पष्ट भी कर दिया कि विभागाध्यक्षों को वे आदेश पारित करते हैं, तो ऐसे विभागाध्यक्ष पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। तो साथियों, बिल्कुल सटीक और अच्छी जानकारी और आपकी आवाज उठा रहे हैं। लगातार मैं हर वीडियो में कहता हूँ, माननीय दैनिक सवेरा के संपादक डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी हर आपकी आवाज को, कच्चे कर्मचारियों की आवाज को लगातार सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हर अखबार में आपको देखने को मिलेगी। इनके ट्विटर हैंडल पर भी यदि आप फॉलो कर रहे हैं वहां पर आप देख सकते हैं। यदि आप एक मैसेज करते हैं तो उसी आपकी खबर को हमारे माननीय डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी अगले दिन अपने अखबार के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जो बड़ी अपडेट यहाँ पर दी गई है साथियों की, मुख्यमंत्री के जो फैसले हैं उसे क्यों अधिकारी लागू नहीं कर रहे हैं, आनाकानी क्यों कर रहे हैं? जो मुख्य फैसला था साथियों, विधानसभा चुनाव से पहले 14 अगस्त 2024 को जो अधिसूचित हुआ था, 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलनी थी, लेकिन आज विधानसभा में भी पारित हुआ और भाजपा की तीसरी बार सरकार भी बनी, लेकिन कुछ विभागों को छोड़कर, कुछ कर्मचारियों को छोड़कर जॉब सिक्योरिटी दी गई है। लेकिन उसके अलावा बहुत संख्या में जो 1.20 लाख कच्चे कर्मचारी, उनमें से केवल मात्र और मात्र 10,000 कर्मचारियों को भी जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली है। तो इतनी बड़ी मात्रा में जो कच्चे कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा सभी विभागों को आदेश भी पारित कर दिए हैं। सभी विभागाध्यक्षों को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी
के माध्यम से भी जारी कर दिया है कि उन्हें लागू किया जाए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के बाबू क्यों अड़चन पैदा कर रहे हैं? जो कानून बन चुका है, एक्ट पारित हो चुका है और उसे विधानसभा में जो मंजूरी के बाद अधिसूचित भी कर दिया गया, लेकिन क्या अड़चन है कि जो माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी फैसले लागू नहीं हो पा रहे हैं और इससे जो कच्चे कर्मचारी काफ़ी आहत हैं, जो लगातार वेट कर रहे हैं कि आज जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, आज मिलेगी, क्योंकि कहने से जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती। उसका पत्र जारी होता है, कर्मचारी जब ही सिक्योर होगा, उसकी जो सैलरी है वो निर्धारित होती है। न अभी तक जो मुख्य बात है साथियों वो है एसओपी, यानी एसओपी जारी होनी है जिसमें कच्चे कर्मचारियों की पूरी डिटेल दी जाएगी, कितना लाभ मिलेगा, कितनी छुट्टियां मिलेगी, कितना मेडिकल मिलेगा, कितनी आपकी सैलरी रहने वाली है। उन सभी का वेट जो बार-बार एस्टेब्लिशमेंट के ब्रांच के बाबू है वो कह रहे हैं कि जब तक जो एसओपी है वो जारी नहीं होती है, तो तब तक वो इस एक्ट पर काम नहीं करेंगे। ऐसा ही चुनाव आयोग के जो बड़े अधिकारी हैं, वो भी अभी तक अन्य बहुत सारे डिपार्टमेंट है, किस-किस का नाम लूँ, जॉब सिक्योरिटी एक्ट पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। तो आज की बड़ी अपडेट है साथियों, दैनिक सवेरा ने अलग-अलग जो विभाग के कर्मचारी है वो लगातार मैसेज कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर सोशल मीडिया पर कि उनको जो जॉब सिक्योरिटी है वो नहीं मिल रही है। तो साथियों हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी में शामिल किया जाए और यह जानकारी मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए कि वो कौन सी काली भेड़ें हैं जो सरकार की किरकिरी करवा रही है। यानी सरकार ने जो अधिसूचना है वो जारी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कानून लागू नहीं हो पा रहा है। तो साथियों इसी प्रकार से हम भी आपकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।